Hello everyone, welcome back to Super Kalam. I am your mentor and teacher Arpita Sharma. Me along with Super Kalam today are going to take this class. अब आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे Super Kalam is also going to take the class? Yes, I'm going to tell you how. आप आने वाले अभी कुछ मिनट में खुद ही देख लोगे समझ जाओगे. But this class is important. Every year there are at least 5 questions, 4 to 5 questions which are asked on different locations or places in news. At least 5 means कि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स यहीं से ये प्लेसेस इन न्यूज लोकेशन इन न्यूज यहीं से आते हैं. एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स एंड लास्ट 1.5 साल के करंट अफेयर्स के बैकलॉग्स नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता. Let me know if you have backlogs of current affairs or not, because I am making classes, I am recording classes, studying myself, making notes just to make sure कि आपके backlogs मैं cover करवा सकूं. So let me know of what part of this UPC preparation do you have backlogs on. It can be GS, it can be current affairs, it can be anything. Let me know, okay, so that I can plan my future classes accordingly. In today's class, in the last 1.5 years, how many places or locations have been in news and why? Because we are not here to rectify. Cramming मेरा डिपार्टमेंट नहीं है. मैं खुद क्रैम नहीं करती थी. मैं अच्छे से स्टोरी लाइन बनाकर समझती थी चीजों को और फिर वो दिमाग में बैठ जाता था. आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग इन दिस क्लास. Why it is in news, where was it, what happened actually, and then through the storyline we are going to remember. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रजिस्टर निकाल लो अपना फटाफट से. करंट अफेयर वाला नोट्स बनाने हैं क्लास में ही. पहले से मैं कोई पीपीटी बना के नहीं रखती हूँ. आई मेक नोट्स लाइव इन द क्लास. लेट्स स्टार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट विद सीरिया. व्हाई सीरिया वाज इन न्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई हैव मेड नोट्स ऑल्सो एंड हैंड ड्रॉन मैप्स भी आपके लिए बनाए हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड देम नाइसली, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन टीचिंग थ्रू पीपीटीज. ओके, चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई सीरिया वाज इन न्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरिया का कैपिटल क्या है? What is the capital of Syria? You can pause the video and tell me your answer in the comment section also. Okay, the capital of Syria basically is Damascus. Damascus. Okay. अब आगे बढ़ते हैं. Why it was in news? Because US had launched air strikes. एयर अटैक किया था, ठीक है, ऑन Syrians, right, on Islamic State targets or in Syria. That is why it was in news. यूएस के द्वारा एयर स्ट्राइक्स हुए थे. तो लिख लेते हैं इसको कि ये न्यूज में क्यों था. आई राइट इट डाउन. यूएस, आप भी लिख लो, एक स्टोरी लाइन बन जाएगी. एयर स्ट्राइक्स, ठीक है, इन सीरिया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सीरियन. अब देखो, सीरिया में ना हमको ये समझना है कि इसके आसपास क्या है. फॉर so one aspect of understanding locations in news is that you also have to understand what are the nearby areas. यहाँ देखोगे डेजर्ट भी है यहाँ पर, ठीक है. अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने एक रिवर से ब्लू कलर की लाइन से रिवर्स बनाए हैं. वी हैव द यूफ्रेट्स रिवर ओवर हियर. ओके, ये मेजर रिवर है. देन वी हैव माउंटेन रेंजेस. आप देखोगे यहाँ पर वी हैव एलिपो माउंटेन रेंज. सो दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज. इसको मार्क करो, यूफ्रेट्स रिवर को मार्क करो एंड सीरियन डेजर्ट को मार्क करो. ठीक है, हमने डेजर्ट भी मार्क कर लिया, माउंटेन रेंज भी, वाटर बॉडी भी देख लिया हमने. अब आगे बढ़ते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट सीरिया, वेयर इज इट? इट लाइज इन, राइट इट डाउन, वेस्ट एशिया. ठीक है, ऑन विच कोस्ट? ऑन द ईस्ट, राइट इट डाउन, ईस्ट कोस्ट ऑफ विच सी? मेडिटेरेनियन सी, विच इज इन दी वेस्ट. ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका नॉर्थ, साउथ, ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट. हमेशा ये ऐसे लोकेशन बनाकर ही लोकेशंस पढ़ना है. ठीक है, डायरेक्शंस बना लिया करो इन योर रजिस्टर. नाउ व्हाट आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज? वी हैव टर्की एज द बॉर्डरिंग कंट्री विच इज इन द नॉर्थ. वी हैव इराक, ठीक है, दिस इज इन द ईस्ट. We have Jordan. Jordan is in the south. Then we have Israel, and we have Lebanon. Lebanon कहाँ पर है? Lebanon is in the, Israel and Lebanon, they are in the west. Okay, so these are the bordering countries that you have to remember. हमेशा याद रखना, they will ask you the location, or you, why it was in news, or they can ask you, majority 99% times the question comes from the bordering countries. All right, let's move ahead. Now let's move to the next important, location in news. So it is Central Mexico, which was in news. Why? Because there was a National Autonomous University of Mexico, जिसको हम short में UNAM भी बोलते हैं. Write it down. The full form of this university is the National. It is the National Autonomous University of Mexico. Now, what this university did, it basically produced the first 3D seismic image. 3D seismic image, write it down.
3D seismic image of what? Of the internal structure, of the internal structure of this particular volcano, which is Popocatépetl volcano. Okay, of, यहाँ पर मैं एक ड्राइंग बना देती हूँ. दिस इज द volcano. What volcano? The Popocatépetl volcano. Okay. Now, basically, it will help us to understand the magma movement and the eruption behavior. Write it down: magma movement and the eruption behavior in the areas which are known as high risk volcanic zone. Okay, write it down: magma, you can say, movement and eruption behavior of in the high risk volcanic zone. Okay, so that is why it was a news, इसलिए न्यूज में था ये. अब इसके अंदर एआई की यूज हुई है, ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज हुआ है टू अंडरस्टैंड द ट्रेमर्स बीनीथ द surface of this volcano. Now when we talk about this particular volcano, it is also known as the smoking mountain. और इसको वॉल्केनो की जगह कट करके लिखो यहाँ पर, स्मोकिंग माउंटेन भी बोला जाता है इसको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ओके, वेयर इज इट लोकेटेड? सेंट्रल मेक्सिको में. मेक्सिको और प्यूबेला के बॉर्डर्स पे ये लोकेटेड है. सो आई एम गोइंग टू राइट, इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड ऑन the borders of state of Mexico and Puebla. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज अ स्ट्रैटो वॉल्केनो. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, यू हैव रिवाइज ज्योग्राफी ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटो वॉल्केनो? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्केनोज. ये बताओ कि स्ट्रैटो वॉल्केनो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस काइंड? ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स बाय द वे, फटाफट से बताना. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस volcano. Where does it lie? It lies on, write it down, the Trans Mexican volcanic belt. Volcanic belt. Okay, and it, how is it formed? कैसे बना हुआ है? Write it down. It is formed due to the subduction, due to the subduction of the Cocos plate, which is beneath, which is beneath the North American plate. North American plate. I have another question for all of you. What is the meaning of the term subduction? Subduction term का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे comment section बताओगे, ठीक है? There are two things that you have to tell me in the comment section. ठीक है, दो homework मैंने आपको दे दिए, so जल्दी से आंसर करो. Either you can pause the video and then tell me. Okay. Now, आपको पता है Pacific Ring of Fire is an important concept. A lot of times questions have been asked on the Pacific Ring of Fire. Okay, it is also known as the Pacific Ring of Fire. Write it down. Pacific Ring of Fire is also known as, और आप इसकी जगह लिख सकते हो AKA. ठीक है, also known as also means AKA. It is also known as circum Pacific belt. ओके, नाउ ये क्या होता है? इट इज अ हॉर्स शू शेप्ड जोन ऑफ इंटेंस सेस्मिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी अराउंड द पैसिफिक ओशन. वहीं पर ये पर्टिकुलर वॉल्केनो भी पाया गया है. ओके, दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट. Now let us understand what exactly is a stratovolcano. Okay, stratovolcano basically steep volcanoes होते हैं. ओके, कोनिकल वॉल्केनोज होते हैं, बहुत स्टीप. देखोगे ये जो इसकी ढलान है बहुत स्टीप है, एंड दे आर कोनिकल. ओके, एंड दे आर बिल्ट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ विशियस लावा एंड पायरोक्लास्टिक डेब्री. पायरोक्लास्टिक के ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर इन प्रीलिम्स. सो दैट इज वाई स्टडिंग वॉल्केनोज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, जो स्ट्रैटिफाइड लेयर्स होते हैं ना, लावा के, ऐश के, प्यूमिस के, उससे ये वॉल्केनो बना होता है. उसमें काफी विशियस माग्मा पाया जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशियस? इट मींस थिक. राइट इट डाउन. इसका मतलब होता है थिक. एंड दीज वॉल्केनोज, दे आर लोकेटेड नियर द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. जो अभी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैंने बताया ना, वहां पर ये वॉल्केनो पाया जाता है. एग्जाम्पल्स भी बहुत हैं इसके. एग्जाम्पल्स आर, फॉर एग्जाम्पल, सेंट हेलेंस volcano which is in USA, माउंट मेयन volcano फिलीपींस में है, माउंट वेसुवियस volcano इटली, राइट. देन माउंट फ्यूजी, वेयर इज इट? जापान में है. जापान में तो वो पंच नाम का मंकी भी फेमस हो रहा है ना. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट volcanoes दैट यू हैव टू कवर. ओके, इनकी लोकेशन याद होनी चाहिए. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
लोकेशन इन न्यूज। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी सुपर कलाम की भी हेल्प ले लेंगे, ठीक है, बिकॉज व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट इट डाउन, आदि चान्नालूर। What is it? It is basically India's, it is one of India's largest iron age megalithic, megalithic urn burial sites. Where is it located? कहाँ पर located है ये site? It is located on the banks of, on the banks of the Thamira Barani, Thamira Barani रिवर। ओके, कहाँ पर है ये? तमिलनाडु। वेयर इज इट? तमिलनाडु। ऑल राइट। एंड बेसिकली इट वॉज इन न्यूज। वाई इट वॉज इन न्यूज, अब ये समझते हैं। इट वॉज इन न्यूज बिकॉज देर वॉज अ हियरिंग इन द मद्रास हाई कोर्ट, एंड मद्रास हाई कोर्ट रिस्ट्रिक्टेड, राइट इट डाउन, इट रिस्ट्रिक्टेड एनी सैंड माइनिंग, किसी भी तरीके की सैंड माइनिंग around in or around Adi Channalur. Why? Because it is very important historic site ना, that is why. And एक और important बात है साइट के बारे में, this is from prelims point of view, it was first identified in 1876 by F. Jigor. ओके, लेटर इसको एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकवेट किया था। एंड यहाँ पर ना काफी बरियल्स पाए गए हैं, पॉटरी पाई गई है, आयरन टूल्स पाए गए हैं, ऑर्नामेंट्स पाए गए, ह्यूमन स्केलेटल्स पाए गए हैं यहाँ पर। एंड इट ऑल्सो मैचेस टू अ वेरी क्लोज डिस्क्रिप्शन मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में भी ऐसे ही एक साइट की बात की गई है, वेयर दी अर्न बरियल्स और विच आर नोन एज ताली ऑल्सो, राइट, दे आर फाउंड। ओके, so what is urn burial system? ये बहुत important है. Let us highlight it and let us now make a note on it. What is the urn burial system? This system involves, write it down, placing the dead placing the dead inside very huge, very large urns means जो funeral pots होते हैं, ठीक है, funerary pots, मटके होते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें जो मर जाते थे लोग उनको उसमें प्लेस किया जाता था। and burying them in cut pits, और उनके साथ साथ उनके कुछ भी सामान जो होती थी, ज्वेलरी एटसेट्रा, वो भी रख दिया जाता था। तो दैट वाज अर्न बरियल सिस्टम। ओके, कहाँ पर है ये? नियर थोथुकोडी इन तमिलनाडु। ऑल राइट, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? थामीराबारानी रिवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अंडरलाइन कर लो। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ यूपीएससी में प्रीलिम्स में Super Kalam can help you. Just go to Super Kalam and ask, help me cover important places in news for prelims 2026, and see all the important places in news, strategy, how to cover them. अगर आपको strategy में दिक्कत आ रही है, यहाँ पर आप देखोगे, you can cover news from respect of IR, economic, geography, environment, cultural significance, and how Super Kalam can help you through previous year questions and daily prelims practice questions which are made from current affairs itself. All right, आगे बढ़ते हैं। Now let's move ahead. Now the next important site, अब आपने ना इस साइट के बारे में काफी सुना होगा। We are talking about, write it down, the Senkaku Islands. अब इसके बारे में ना there were twice or thrice in prelims that question was asked. Okay, and it is administered by Japan. So it is administered by, write it down, जापान एडमिनिस्ट्रेड आइलैंड्स हैं ये, ठीक है, सेनकाकू आइलैंड्स। एंड यू ऑल नो दैट इट बेसिकली रिमेन्स एज अ डिस्प्यूट बिटवीन, किन दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होता है? बिटवीन चाइना एंड जापान, ठीक है, ये वर्सेस का साइन है ऐसे, चाइना एंड जापान। ऑल राइट, नाउ सेनकाकू आइलैंड्स, दे आर ऑल्सो नोन एज डायोयू। ओके, इनको डायोयू भी कहा जाता है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डायू टाई बाय जापान, चाइना एंड ताइवान। ओके, जापान बेसिकली अभी इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। वेयर डू दे लाई, कहाँ पर पाए जाते हैं ये? ईस्ट चाइना सी। ओके, इट इज क्लोज टू all the three countries that I mentioned, and it consists of, write it down, it consists of 5 small uninhabited, that means no human is living over here, uninhabited islands. ओके, कुछ ही रॉक्स ही हैं, और सब इन 5 स्मॉल आइलैंड्स में से सबसे लार्जेस्ट पता है कौन सा है? द लार्जेस्ट अमंग दीज 5 इज ओत्सुरी। ओत्सुरी,
ओके, पॉइंट क्लियर हो गया? ऑल राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्प्यूट ऑन सेनकाकू आइलैंड्स बिटवीन चाइना एंड जापान। तो हुआ क्या था? आई क्रिएट अ स्टोरी लाइन ओवर हियर। व्हाट हैपेंड दैट जापान बेसिकली टुक कंट्रोल टुक कंट्रोल ऑफ ताइवान। ताइवान का कंट्रोल ले लिया था जापान ने, ठीक है। एंड दी सेनकाकू आइलैंड्स, एंड Senkaku Islands, when in 1895. Why? Because they had won the first Sino-Japanese War. उन्होंने सिनो जापानीज वॉर पहला जीत लिया था. नाउ हियर द चाइना बेसिकली आर्ग्यूज दैट जापान टुक कंट्रोल ऑफ दिस आइलैंड इलीगली. लीगल नहीं था, इलीगली उन्होंने कंट्रोल लिया. ठीक है, दैट इज व्हाट चाइना इज सेइंग आफ्टर द वॉर. बट जापान देन लॉस्ट. जापान ने क्या किया? इट लॉस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन इन 1945. ठीक है, इट लॉस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. What happened after Japan lost the Second World War? US basically took the administrative control of the Senkaku Islands. Okay, what was the treaty which was signed? The Treaty of Peace was signed in 1951. Now, what happened in 1971? US and Japan, they together signed, write it down, they together signed the Reversion Okinawa Reversion Agreement. And according to this agreement, it they returned, write it down, Okinawa and Senkaku Islands. किसको दे दिया? To Japan. Now here China and Taiwan says that किससे पूछ के दिया? Because Japan had lost Second World War. Now the US and Japan came together, signed this agreement. Then Okinawa and all these islands, right? It was given to Japan. It was later returned to Japan. Now the point is कि Taiwan and China, they are saying आपने हमसे पूछा ही नहीं, right? They protested the handover. But Japan basically insists that these claims, they have been made by China and Taiwan only when they discovered the hydrocarbons in Senkaku Islands. अगर ऐसे हाइड्रोकार्बन्स नहीं मिले होते तो चाइना और ताइवान को फर्क भी नहीं पड़ता. बट बिकॉज उनको पता चल गया यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इसलिए अब वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आ गए कि आपने जापान को ये आइलैंड क्यों दे दिए. दैट इज द इंटायर डिस्प्यूट विच इज गोइंग ऑन. आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई होगी अबाउट दी सेनकाकू आइलैंड्स. Now, next we are going to understand the placement of Seychelles. Okay, why? First of all, why it was in news. सबसे पहले why समझना बहुत ज़रूरी है. I'll write the heading first. सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इसकी heading लिख देती हूँ and then we will understand why it was in news and I'll highlight it as well. ठीक है, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? Just write down in the comment section, ma'am, we are enjoying. Okay. Now, why it was in news? Because our Indian navies, write it down, Indian navies first training session, first training not session, squadron. Okay, it arrived at Port Victoria. At Port Victoria, where is it? It is in Seychelles. ठीक है, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, it is in Seychelles. Now long range training चल रही है. ठीक है, it is the long range training mission which is going on. And what were the vessels which arrived over here? We had INS Shardul and INS Tir. ठीक है, ये एक important aspect है. Now let us understand Seychelles. अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं. So when we talk about Seychelles, it is an island nation. क्या है ये? ये एक island nation है. Where is it located? Northeast of Madagascar. Northeast of Madagascar, of the east coast of Africa, continental Africa. ठीक है, एंड ये सबसे स्मॉलेस्ट नेशन है अफ्रीका में. राइट इट डाउन, स्मॉलेस्ट नेशन in Africa. When it comes to area and when it comes to population, it is the smallest nation. And it's a group of 155 islands. ठीक है, हम आर्किपेलागो वर्ड भी यूज करते हैं. आर्किपेलागो बेसिकली मीन्स ग्रुप ऑफ 155 islands. Okay. Now another important point, the islands of Seychelles are situated on which plateau?
Write it down. Situated on the Mascarene Plateau. They are situated on Mascarene Plateau. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो that is why basically it was in news. So I hope so far you are enjoying the session. मजा आ रहा है अभी तक? काफी अच्छे से एक्सटेंसिव नोट्स बन रहे हैं अपने. Now there was another island which was in news, and that island was, write it down, Sir Bani Yas आइलैंड. इट वॉज इन न्यूज. ठीक है, अब आपने पहली बार नाम सुना होगा, मैंने खुद ने पहली बार नाम सुना है इसका. ठीक है, जब वेन आई वॉज प्रिपेयरिंग दीज नोट्स फॉर ऑल ऑफ यू, आई हर्ड अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वॉज लाइक इन माई यूपीएससी प्रिपरेशन आई डिड नॉट हियर अबाउट इट. वाई? बट वही है, पढ़ाने के लिए जब सर्च करते हैं तो काफी सारी एक्सटेंसिव न्यूज निकल कर सामने आती है. इट वॉज इन न्यूज, दैट इज वाई आई डिड नॉट हियर अबाउट इट, बिकॉज मेरे टाइम पे इतना न्यूज में नहीं था ये. ठीक है, सो वॉट इज दिस आइलैंड? राइट इट डाउन. इट इज the island largest island off the coast of the Al Dafra region. Where is this region? It is in Dubai. ठीक है, कहाँ पर है ये रीजन? ये दुबई में है. And it was declared, write it down, it was declared a nature reserve. A nature reserve. When was it declared? 1971. It is now the Arabian, write it down, the Arabian Wildlife Park. Wildlife Park. ओके, बेसिकली यहाँ पर काफी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, एनिमल्स, फ्री रोमिंग एनिमल्स पाए जाते हैं. एंड इट वॉज फर्स्ट मेंशनड, राइट इट डाउन, इट वॉज फर्स्ट मेंशनड in European records. In European records. When? In 1590. Who mentioned it? Gasparo Balbi. Who was Gasparo Balbi? He was an Italian merchant. Italian merchant. देखो ट्रैवल करने का कितना फायदा होता है. You get to explore and discover new places, है ना? तो दैट इज वाई दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. बट वाई इट वॉज इन न्यूज? ये इस बार न्यूज में क्यों था? बिकॉज देर आर सर्टन क्रिश्चियन क्रॉस विच वर अनर्डेड फ्रॉम दिस रीजन. ओके, कुछ आर्टिफैक्ट्स इराक कुवैत के वो यहाँ पर पाए गए थे. दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज. इसीलिए ये न्यूज में था और कोई रीजन नहीं है दैट वाई इट वॉज इन न्यूज. ठीक है, लोकेशन भी हमने समझ ली कहाँ पर है ये, एंड वी हैव अंडरस्टूड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर आइलैंड एज वेल. ओके, भूलोगे तो नहीं इसको. ठीक है, चलो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द Dardanelles स्ट्रेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इट वॉज इन न्यूज? बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इट वॉज इन न्यूज. कहाँ पर है ये? नॉर्थ वेस्टर्न टर्की में. बहुत नैरो वाटर वे है, देखो यहाँ पर. ठीक है, दिस इज अ वेरी नैरो वाटर वे. And which are the two seas it is connecting? Sea of Marmara and Aegean Sea. तो Sea of Marmara and Aegean Sea also becomes very important. आपको bordering nations याद रखने हैं. ठीक है, it connects Aegean Sea and Sea of Marmara. It is a narrow waterway. Okay, and it also allows for a passage to Black Sea. ओके, ब्लैक सी के लिए भी एक पैसेज बनकर ये एक्ट करता है वाया दी बॉस्पोरस स्ट्रेट. इसका एक ना पास्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. दिस स्ट्रेट had witnessed a lot of fascinating events in the past. For example, पर्शियन इन्वेजन यहाँ से हुआ था. पर्शियन इन्वेजन. वर्ल्ड वॉर वंस गाली, राइट इट डाउन, गाली पोली कैंपेन happened through here. Okay, so please study this for GS paper 1 in mains, not for prelims, for mains. Okay, so that is why it is important, and that is why it was in news. Okay, now आपको एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है that we have covered these places, but you can notice over here that these places are also covering already known important seas and oceans and countries. Ionian Sea, Black Sea के ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है. Aegean Sea, Sea of Marmara. तो your job is not ending just at the end of this class. You also have to prepare Black Sea, Aegean Sea, right? तो मेक श्योर ये जो प्लेसेस हमने रिवाइज किए हैं इसके आसपास के सीज एंड एरियाज एंड कंट्रीज आप अच्छे से प्रिपेयर करो. ठीक है, सो दिस वाज आवर क्लास फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. डू लेट मी नो द क्वेश्चंस दैट आई आस्क्ड. आंसर दोस क्वेश्चंस in the comment section, and do let me know if you had already studied about or read about any of the places which we have studied in the class today.